नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आप लोगों को मैं मेरे पेड़ों का कलेक्शन दिखाऊंगी। जिसके पेड़ पौधे हैं जो मर जाते हैं, जो चलते नहीं हैं। मैंने मेरे पेड़ों को भी, मेरे भी पेड़ ऐसे गए थे, मैंने मेरे पेड़ों को कैसे रिकवरी किया है आइए आप लोगों को दिखाया जाए। जो मेरा 2 साल का प्लांट था, जब भी मेरे मकान का काम चल रहा था, जिसकी वजह से वो प्लांट है ना, कुछ प्लांट तो ख़राब हो गए और कुछ प्लांट को मैंने सही किया है। तो आइए दिखाए, अभी पूरा काम हो जाएगा फिर और पौधे लाऊँगी मैं। देखिए ये मेरा है ना 1.5 साल का प्लांट है, जो भी बीच में मेरे मकान का काम चल रहा था, जिस पे सीमेंट वगैरह ये सब पड़ के प्लांट ये बिल्कुल पत्ते मतलब इसके झड़ गए थे, बिल्कुल जाने के कगार में था। मैंने इसमें ऑर्गेनिक खाद वगैरह डाल के, अमरूद का पौधा है ये, मैंने इसमें ऑर्गेनिक खाद वगैरह डाल के मैंने इसको सही किया, जब जाके इसमें पत्तियाँ आई हैं, सही चल रहा है। और ये मेरे उस संतरे का पौधा है, जिसको मैंने बीज से ग्रो किया है। और खाद वगैरह डालती थी, जिसकी वजह से अपने आप ही ये उगने लगा और अपने आप ही ये पेड़ ये इतना बड़ा, ये अभी 6-7 महीने का पौधा है ये। और ये है नीला, और ये भी अमरूद का ही पौधा है। ये तो लाए थे हमने, इसकी पत्तियाँ जब वो ऐसी हो रही थी, मगर अब इसकी पत्तियाँ बिल्कुल हेल्दी है। और ये सब तो वो फूलों के आते पौधे, ये लोग तो आप जानते ही हो। और ये है मेरा बेल पत्तर, ये भी मैंने बीज से ग्रो किया था। बीज से? हाँ, बीज अपने आप ही ऐसे बीज लगा था। हाँ, इसको अभी साल भर हुए हैं। मतलब ये बीच में ये भी बेचारा, देखो इसको जगह जगह से कितने बार तो ये टूट गया। मकान के काम चलते हुए ना, इधर उधर रखने की जगह नहीं थी, इधर उधर डाल रखते थे ना, तो कितने बार तो बेचारा टूट गया। अब जाके इसमें अच्छी ग्रो हो रही है। और ये भी मैं जैसे ना, ये आता ना शिमला मिर्च, इसको भी मैं ऐसे बीज से ग्रो कर रही हूँ। देखो इसमें छोटे छोटे पत्ते आ गए हैं, मैंने टब के अंदर लगाई। इसमें देखो छोटी छोटी फलियाँ आ रही है, देखो। ये है मेरा हेल्दी गार्डन। बहुत से लोगों का पूछना होता है कि पौधे चलते नहीं जल्दी, मतलब वो मर जाते हैं, तो उसका क्या उपाय होता है? उसका उपाय ये होता है, देखो कितने लोग तो मार्केट में आते हैं, खाद वगैरह आता है जिसका इस्तेमाल करते हैं। मैं खाद का कभी नहीं करती। मैं मेरे घर में जो किचन वेस्ट निकलता है, उसी से पेड़ पौधों में खाद डालती हूँ। किचन वेस्ट मतलब जैसे साग सब्जी वगैरह काटते वगैरह हैं, अपनी सब्जियां वगैरह काटते हैं, और ये छिलके, फल फ्रूट के छिलके वगैरह होते हैं, इनको सबको सुखा के फिर उसके बाद में थोड़ी सी गुड़ाई करके उसके अंदर दबाते जाती हूँ। और जो स्प्रे वगैरह है, इसमें जैसे वाटर, जैसे इसमें छाछ वगैरह होती है, मट्ठा, इन सब का स्प्रे करती हूँ। गुड़ का हुआ और छाछ का, इन सब का स्प्रे करती हूँ। मैं खाद कभी नहीं डालती हूँ। और कई लोग बोलते हैं कि धूप से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, धूप से पेड़ पौधे जल जाते हैं, तो उसका क्या उपाय है? हाँ, धूप से तो जलते। धूप का तो यही है, जो 2 महीने की गर्मी होती है, जिसको पेड़ों को अपने थोड़ी सी उसको, मतलब सारे पौधे होता है कि मतलब बड़े छोटे का थोड़ा सा होता है? नहीं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जिसको धूप की ज़रूरत नहीं होती, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको धूप की ज़रूरत होती है। और जैसे मेरे अमरूद वगैरह का, इनका पौधा देखो, ऊपर अभी छत नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा मेरा मकान अभी ऐसे ही हो रहा है। तो इस वजह से मेरे काफ़ी तो पौधे वैसे हो गए, मर गए। और काफ़ी पौधे हैं जो अभी देखो धूप में रखे हुए हैं, सुबह शाम दोनों टाइम पानी डालती हूँ, अभी चल रहे हेल्दी पौधे हैं। तो मतलब आपके हिसाब से ऑर्गेनिक जो खाद आती है मार्केट में, वो और जो किचन वाली, तो उसमें सबसे अच्छी ग्रोथ किस में होती है? मुझे तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, वहाँ तक तो जो अपने घर में खाद वो बनाते हैं ना ऑर्गेनिक, वो सही होती है। तो ये खाद कैसे बना सकते हैं लोग? मैं तो, और होगा तो मुझे नहीं पता। मतलब लोगों को रात तो कि मतलब वो लोग कैसे बना सकते हैं, जैसे आप बनाते हो, तो आप कैसे बनाते हो ये चीज़? मैं तो ऐसे बनाती हूँ, जैसे मिट्टी में से साइड से हिस्सा, मतलब उसको पहले थोड़ा सा उसको पराती के अंदर सुखाती जाती हूँ। तो सारे वेस्ट को? हाँ, सूखते जाते हैं, क्योंकि धूप में कोई स्मेल भी नहीं आती, वो सूखते जाते हैं। सूखे फिर थोड़ी सी सूखने के बाद मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके मिट्टी के नीचे दबाते जाती हूँ। ओके। और उसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपकी बार जो मैं करूँगी, उसके साथ में जैसे गमलों के साथ एक छोटे डब्बे रख दूँगी, ढक्कन लगा के, जिसमें उनमें डब्बों में छेद करके, फिर उसके बाद उसमें जैसे डस्ट वो डाल के, कचरा डालते हैं ना अपन वेस्ट, कचरा डाल के ढक्कन बंद कर दो, जिसके नीचे उनका पूरा वो जाता रहेगा। तो आपने तो बहुत सारे पौधों को बीज से लेके बहुत बड़े तक उगाया, तो मतलब लोगों को अगर बीज से उगाना हो, बिल्कुल बीज से, तो मतलब क्या देखभाल डेली करना पड़ता है या हफ्ते में करना पड़ता है? देखभाल ये रहती है, उनको थोड़ा सा पानी से बचाना पड़ता, पानी ज़्यादा कम देना चाहिए पानी, और धूप से बचाना चाहिए। मतलब ये, क्योंकि अभी छोटे पौधे हैं, अभी वो ग्रो ही कर रहे हैं एकदम। बिल्कुल बीज से कि मतलब पानी कितने समय डालना चाहिए उनमें, सब
पानी तो जब मिट्टी उसकी मतलब थोड़ी ड्राई हो जाए, मतलब सूख जाए थोड़ी मिट्टी, जब बिल्कुल गीले पानी में अगर तुम डालते रहोगे तो बीज तो सड़े। किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा पानी देंगे तो चीज़ सड़ेगी। आपू नहीं है, अगर हद से ज़्यादा पानी पियेंगे तो अपने भी तो दिक्कत होती है ना। और कुछ प्लांट होते हैं ऐसे कि मतलब जैसे ज़्यादा चल ही नहीं पाते, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, जैसे वो पान का होता है, ठीक है, और नींबू के होते हैं, और एक वो रखा है। तो मतलब इन सब प्लांट का क्या होता है कि जल्दी चल नहीं पाते चीज़ें। पान वगैरह के प्लांट है जिसको है ना, जिसको धूप नहीं चाहिए, उसको छाए की जगह चाहिए। या तो आप छाए में रखो, या तो आपके पास खूब सारे पेड़ पौधे हैं जिसके बीच में रखो, जिससे इसमें हल्की फुल्की धूप आए जब ये चलते हैं। और तुरंत वैसे जाके धूप में रखो ना तो पान के पौधा तो बहुत कोमल होता है, तो वैसे ही ख़राब होता है। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। राधे राधे फ्रेंड्स, क्योंकि अब मुझे नीचे जाना पड़ेगा, मेरे बच्चे नीचे इंतज़ार कर रहे हैं, उनको भी कुछ बना खिलाना है मुझको। बाय।